भजन संहिता 37 अध्याय के जो है ऊपर हिंदी बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत, परंतु इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, ही विल नॉट forsake हिज सेंट, अर्थात परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए अपने बच्चों को, उनके लोगों को वे कभी नहीं छोड़ते, वो सदा उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, कई लोग जो है ना, जो परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए होते हैं, वे बहुत ही दुख से गुजरते हैं और ऐसा लगता है उस समय कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसा कोई नहीं है जो उनसे प्रेम करता है, भगवान भी नहीं, भगवान है ही नहीं उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए परमेश्वर नहीं है, मैंने शायद कोई पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस गंदी जगह पर भेज दिया है और जहाँ मुझे सब लोग कष्ट दे रहे हैं। मैंने क्या किया है, मैंने क्या पाप किया है जो मुझे सब इस प्रकार ताने मारते हैं, सब मेरे साथ इस प्रकार बुरा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस हालत से गुजरी हूँ कि मैं बचपन से ही लेकर मैंने इतना दुख और कष्ट सहा, इतना ताने सुने हैं, इतने सारे लोगों के मार खाए हैं और मैं हर वक्त रहती थी, जो मैंने छोटे से इतनी बड़ी हुई ना, खाने के लिए मैंने बहुत बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया है, तभी भी मुझे अच्छा खाना नहीं मिल पाता था। हर वक्त मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, मुझे थोड़े से भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। मैं बहुत कुछ करती थी मनुष्य के लिए ताकि वो मुझसे प्रसन्न हो, परंतु मैं उनको प्रसन्न नहीं कर पाती थी, वे कतई भी मुझसे प्रसन्न नहीं होते थे। मैं चाहे उनके लिए कुछ भी कर दूं, उनके पैर दबा दूं, उनके सारे कामों को कर दूं, फिर भी वे मुझसे नाराज़ रहते थे, वे मुझसे नफ़रत करते थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, मुझे अच्छा खाने को नहीं देते थे। वे लोग सभी अच्छा अच्छा खाना खाते थे और मुझे उनसे कम देते थे, उनसे थोड़ा ही मिलता था मुझे, और मुझे भी मन होता था तब खाने का, मांस मच्छी, तब तो मैं खाना पसंद करती थी। लेकिन अब जो है, मैं 18 साल के होने के पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा खाना जो है, मांस खाना बंद हो गया। मैं ना ही मांस खा पाती हूँ, ना ही जो है मांसो जो मीट होता है वो खा पाती हूँ, बल्कि कुछ भी नहीं खा पाती, ना ही उनकी सब्जी खा पाती हूँ। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मुझे वो बहुत पसंद था और अब मुझे उससे ऐसा लगता है कि मैं किसी जानवर को या फिर किसी ऐसे प्राणी को जो जीवित है मार कर मैं अपना सेवन कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी बास मेरे नाक में आती है, जिसकी वजह से मैं खा नहीं पाती और ना ही मेरे जीभ में उसका स्वाद मुझे मिल पाता है। और बीच में ऐसा हुआ, जब मैंने ऐसा खाया तो क्या हुआ कि 3 दिन तक मुझे बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द रहता था और वॉमिटिंग होती थी। जो मैंने खाया था मांस और मच्छी, जैसा चबाया था वैसा ही मेरे पेट में रह जाता था और वैसा ही वॉमिटिंग के दौरान निकलता था। और ऐसा ही 3 दिन करके हुआ। मैं नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने दोबारा से ही खाया। उस दिन मैंने फर्स्ट मांस खाया था जब मेरा ऐसा हुआ, तो फिर मैंने मच्छी ट्राई की कि मैंने मांस खाया कि शायद मच्छी से मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से दोबारा ऐसा ही हुआ। तो तीसरी बार जब मैंने मच्छी नहीं खाई, उसकी सिर्फ आलू और थोड़ा सा झोल खाया था, तभी भी मेरे साथ सेम ऐसा हुआ। ये तीनों बार जब मैंने खाया, 3 दिन 3 दिन 3 दिन करके पेट दर्द हुआ और एक अन्न मेरा हजम नहीं हुआ। जैसा मैंने खाया सब वैसा ही निकल लिया। मैं खाना ही बंद हो गया और मैं अभी भी नहीं खा पाती हूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं खाती थी तब मुझे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करते थे। मुझे थोड़ा सा टुकड़ा दिया करते थे, या फिर मांस भी मुझे सिर्फ 1 ही पीस मिलता था, 2 पीस मिलता था। सब्जी थोड़े मेरे लिए रखते थे। कभी मेरे खाने में पानी मिला जाता तो कभी मेरे लिए बासी खाना रखा जाता। मैंने खाने के लिए बहुत कष्ट किया, बहुत मार खाया। सारा दिन मैं परिश्रम करती, मैं स्कूल जाती और सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जाती और मैं सारा घर का काम करती, कपड़े धोना, घर पोंछना। मिट्टी का घर होता था तो गोबर और मिट्टी से बहुत बड़ा घर था, 3 घर बड़ा बड़ा मुझे पोंछना पड़ता था अकेले। 10 11 12 साल की बच्ची यह सब करती थी। फिर लकड़ी लाना जंगल से, लकड़ी सुखाना, बहुत मतलब मैंने सहा है अपने जीवन में। तो उस वक्त जब मैं ऐसा सह रही थी ना, मैं बहुत रोती थी।
मैं तब हिंदू धर्म में थी, मैं पूजा करती थी और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर को किस प्रकार पाया जाए। लेकिन मैंने अब समझा कि परमेश्वर एक ही है और हम उसे किसी भी रूप में पा सकते हैं। मुझे परमेश्वर ने कृष्ण के रूप में भी दर्शन दिया और यीशु के रूप में भी दर्शन दिया, लेकिन फिर भी मैंने यीशु मसीह को ही चुना। उसमें ही मैंने सब परमेश्वर को संभाल लिया। इस संसार में जितने भी परमेश्वर के रूप है, कृष्ण के रूप मान लो, दुर्गा के रूप मान लो, मैंने सभी को परमेश्वर में संभाल लिया और यीशु को ही मैं अपना परमेश्वर मानती हूँ, यहोवा को ही मैं अपना परमेश्वर मानती हूँ, क्योंकि उसमें जो मुझे प्रेम मिला है ना, मैं नहीं छोड़ना चाहती थी उसको। मैं हर वक्त मैं उसकी ओर खींची चली आती, क्योंकि मैंने अपना पिता को पाया है वहाँ पर। मैंने यीशु में अपने पिता को पाया है, मैंने उसमें अपनी सखा, अपनी सबसे करीबी दोस्त अपनी को पाया है, मैंने अपनी फैमिली को पाया है वहाँ पर। इसलिए मैं कभी उसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती, किसी और रूप में मेरा ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसलिए मैंने यीशु मसीह को ही अपना जीवन में चुना। और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान से कैसे कनेक्ट करूं, यीशु से कैसे कनेक्ट करूं। मैं तब सिर्फ आकाश की ओर देखकर परमेश्वर को याद करने की कोशिश करती, उनसे बात करने की, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन नहीं हो पाता था। कुछ समय बाद मैंने एक चिन्ह सा मांगा कि अगर जब मैं आकाश की ओर देखूं और अचानक से हवा आए और सभी पेड़ जो है हिलने लग जाए, तो मुझे लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी बातें सुन रहा है। मैंने कई दिनों तक ऐसा प्रयास किया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। परंतु कुछ दिनों बाद लगातार परमेश्वर को खोजने की यात्रा में ऐसा हुआ, तो मैं प्रसन्न हुई कि शायद परमेश्वर मेरे साथ है और मेरी वो बातें सुन रहा है। लेकिन तब तक भी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं हर दिन रोती, मैं हर दिन परमेश्वर को पुकारती कि तूने मुझे यहाँ पर क्यों अकेला छोड़ दिया है, क्यों इतना कष्ट मुझे दे रहा है, मैंने क्या पाप किया है जो तूने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं परमेश्वर को पुकार पुकार कर रोती। और उस वक्त जब मैं हिंदू धर्म में थी, हिंदुओं में थी, तो हिंदुओं में तो बहुत सारे मूर्ति पूजा होते हैं, बहुत सारे भगवान होते हैं। तो मैं संध्या के समय जब मैं पूजा करती, तब मैं उनसे अपने मन की बात कहती। हालांकि वो लोग नहीं सुन रहे होते थे, मुझे लगता था कि वही भगवान है, सब लोग बताते कि वही भगवान है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि भगवान तो हमारे अंदर है, परमेश्वर तो हमारे अंदर है, और जब तक हम सच्चे मन से उसको नहीं खोजेंगे वो हमें नहीं मिलेगा। और मैं ना अलग अलग करके भगवान को बोला करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि भगवान अलग अलग है, कृष्ण भी अलग भगवान है, शिव भी अलग भगवान है, ऐसा करके मुझे लगता था। तो मैं शिव को अलग तरीके से बोलती थी, फिर कृष्ण को बोलती थी, फिर लक्ष्मी को बोलती थी, इस प्रकार में बोलती थी। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि परमेश्वर एक ही है, और उसने मुझे बताया। मैंने उसे सवाल किया था कि अगर तू एक है तो फिर तेरे इतनी सारे रूप क्यों है। दोस्तों, सभी लोग परमेश्वर को अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं, और मैंने भी अपनी अलग तरीके में ही परमेश्वर को प्राप्त किया। मेरे मन में हजारों सवाल थे इस संसार में, धर्म को लेकर, इस संसार में इतने सारे भगवान को लेकर। तो वो सभी मैंने उनसे पूछे और उन्होंने मुझे उन सभी का उत्तर प्रदान किया, और मेरे साथ जो इस प्रकार कष्ट हुआ उन सभी का भी उत्तर उसने प्रदान किया। और मुझे बाद में जब मैं थोड़ी परमेश्वर में बढ़ती गई, उसके मार्ग में चलती गई, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे तैयार कर रहे थे उसके पास आने के लिए, क्योंकि उसने मुझे पहले ही चुन लिया था। और मुझे बाद में पता चला कि संसार ने तो यीशु मसीह को भी इतना कष्ट दिया, जबकि वो परमेश्वर था, परम प्रधान था, स्वर्ग से उतर कर वो आया था, और वो तो निष्पाप था, निष्कलंक था, फिर भी संसार ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया, तो फिर वो मेरे साथ क्या करता। इस वचन को पाने के बाद मेरे सारे दुख पोंछ गए, मेरे सारे आंसू मैंने पोंछ डाले। मैं बहुत ही खुश हुई, प्रसन्न हुई कि परमेश्वर मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, सिर्फ मेरे लिए ही वो मुझे तैयार कर रहे थे ताकि मैं उसके साथ आऊँ। इससे पहले कि मैं उसको खोजूँ,
उसने मुझे खोजा है ताकि मैं उसके राहों में आगे बढ़ूं। इससे पहले कि मैं अपने दुख को उसको बताऊं, उसने मेरे दुखों को पहले से ही जान लिया है। इससे पहले कि मैं ये सोचूं कि मैं उसके ओर कैसे आऊं, परमेश्वर ने पहले से ही वो मार्ग तैयार कर रखा था। वो मुझे वहाँ से चला कर ला रहा था अपने पास, और मैं ये समझ नहीं पाई थी कि मैं किस प्रकार परमेश्वर की ओर आगे जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। और अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण वचन जो कि 37 भजन संहिता अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा है। कुकर्मियों के कारण मत घूर, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर, क्योंकि वह घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स ने ऐसा किया, आपके साथ हो सकता है आपका दोस्त करे, हो सकता है आपका रिलेटिव ही करे, आपकी परिस्थिति बहुत बुरी हो, तो परमेश्वर कहते हैं उन लोगों के कारण मत कुड़िए। अपने अपने मन में ऐसा मत कहिए कि ऐसा उसने क्यों किया, ये क्यों किया, झगड़ा मत करिए उनके साथ, शांत रह जाइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे बाहर निकाला उस प्रकार आपको भी वो बाहर निकाल लेंगे। बस परमेश्वर पर ध्यान कीजिए, परमेश्वर पर मनन कीजिए और वो आपको वहाँ से ले आएगा। और फिर परमेश्वर कहते हैं जो लोग दुष्ट आपके साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं, आपको कष्ट देते हैं ना, वे जो है एक घास के समान तुल्य किया गया है। एक घास जो है रौद्र में धूप में सूख जाता है, और जब भी हम फसल करने जाते हैं, जो खेत में घास उगते हैं तो हम क्या करते हैं, वो बढ़ता रहता है, लेकिन जब फसल का समय आता है तब किसान जो है सब घास काट देता है। तो ठीक इसी प्रकार वो बढ़ रहा है, अभी उसका समय है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही है, कुछ समय के लिए ही वो है, और उसके बाद जब समय आएगा परमेश्वर स्वयं उसको हाथ से उखाड़ कर फेंक देगा और आपको वहाँ से ले जाएगा। और आप जब उसको खोजेगा ना, जब आप उसको देखना चाहोगे और आपके सारे दुखों को वो मिटा डालेगा, और आप उन लोगों को जो है खोजने पर भी नहीं पाओगे। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे, और फिर आप जो है खुश रहोगे परमेश्वर के साथ, आप सिर्फ उसी के साथ रहोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाला के समान प्रकट करेगा। दोस्तों, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मैं कष्ट में थी तब सब लोग ना मुझे ही दोषी कहते थे, सब लोग मुझे ही पापी मानते थे कि मैंने दुष्टता की है, मैंने यह किया, मैंने वो किया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होता। तब क्या कहते हैं यहोवा अब आपसे कि परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनका धर्म कि वो धर्मी है, कि उन्होंने कोई पाप नहीं है, ज्योति के समान प्रकाश के समान हर एक के सामने वह उसको प्रकट करेगा। सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे कि आप कौन है, कैसे है, क्या है, किसके पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है आप धर्मी है, क्योंकि वह धर्मी है, उसने आपके सारे पापों को धो डाला है। फिर यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कर जिसके काम सफल होते हैं। दोस्तों, जब आप कष्ट में रहो, अगर आप कष्ट में हो, अगर आप दुख में हो, तो यहोवा के सामने चुपचाप रहो, मत लड़िए दूसरों से, शांत रहिए, यहोवा को आपके लिए लड़ने दीजिए और वो आपके लिए लड़ेगा। उसकी प्रतीक्षा कीजिए कि वो कब उनके जवाब को देगा, कि जो उन्होंने आपके लिए किया है, परमेश्वर को उनका जवाब देने दीजिए और उसकी प्रतीक्षा कीजिए उस समय की जब परमेश्वर उनको वो जवाब देगा जो उन्होंने आपके लिए किया है। उन सभी कर्मों का हिसाब परमेश्वर उनसे लेगा। और यह कहते हैं कि अगर आप उसमें देख रहे हो कि मैं अभी भी यहाँ पर ही पड़ा हुआ हूँ, मैं इतने दिनों से परमेश्वर में हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई मार्ग नहीं खुल रहा है, दूसरे सफल लोगों को देखकर अगर आप अपने मन में सोच रहे हो ऐसा, वो तो सफल हो गया, वो भी सफल हो गया, ये भी सफल हो गया, मैं कब सफल होऊंगा, ये मत सोचिए कि आप कब सफल होगे, क्या होगा नहीं होगा। मैं भी सोचा करती थी और कल से पहले मैं भी सोच रही थी, लेकिन अब मैं नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कुछ दिखाया, ऐसा कुछ बताया जिसकी वजह से मैं उस पर बहुत ही विश्वास करने लग चुकी हूँ। और मुझे विश्वास है वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा और मेरी आशा को टूटने नहीं देगा, मेरे भरोसे को वो टूटने नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार आप भी मत कोड़िए दूसरों को देखकर। दोस्तों, जो बुरे लोग हैं
और वो बुरी युक्तियों को निकालता रहता है कि आपको किस प्रकार फंसाए, आपके लिए किस प्रकार बुरा करे। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी ना, तब लोग जो मेरे साथ रहते थे मेरी क्षति करने की कोशिश करते थे, मुझे ट्रबल फील कराने के लिए, मुझे मारने के लिए, मुझे शरीर में खुजली होने के लिए, मेरे मुंह पर बहुत सारे पिंपल्स वगैरह होने के लिए, मेरे त्वचा को ख़राब करने के लिए, खुजली से जिससे कि मैं मर जाऊं, ऐसे प्राइवेट जगह पर मैं खुजली जिससे कि हो, इस प्रकार करने के लिए उन्होंने मेरे कपड़ों पर जो एक खुजली का पुका होता है ना, हमारे यहाँ पर गाँव पे पेड़ों में होता है वो, तो उसको मारकर मेरे कपड़ों में लगाया करते थे और मुझे इस बात की खबर नहीं रहती थी। नहाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुजली होती थी चेस्ट में और प्राइवेट जगह में, तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही हो रही होगी, लेकिन फिर भी उतनी भी नहीं होती थी क्योंकि परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। क्योंकि आप जानते हो उस जो भी इंसेक्ट्स है, जो भी वो पोका है, अगर वो शरीर में उसका जो भी बाल है वो लग जाता है ना, तो बड़े बड़े जैसे फोड़े हो जाते हैं और बहुत खुजली करते, बहुत जलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी इचिंग होती थी, थोड़ी सी खुजली होती थी, लेकिन वो मैं सह लेती थी। परमेश्वर ने मुझे बचाया, मेरी रक्षा की। और मुझे एक दिन सच पता चला कि एक लड़की ने मुझे बताया कि तेरी जो ये रिलेटिव है तेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है, तेरे कपड़ों में मेरे सामने इस प्रकार किया। उस दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, तो उस लड़की ने मुझे बताया था और मैं सुनकर टूट गई थी। और ये यहाँ तक भी करती थी कि मैंने बहुत कष्ट से पैसे जमा कर अपने लिए कपड़े खरीदे थे क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। आप जब जानते हो कि लड़की लोग जब बड़े होते हैं तब उनका बदन परिवर्तन होता है, तो उनके लिए कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हम ऐसी टी शर्ट पहनकर घूमते रहते हैं, लेकिन लड़कियों को ब्रा वगैरह की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि उनका चेस्ट जो है ठीक तरीके से रहे, अनकम्फर्टेबल फील ना हो। तो फिर इस प्रकार मुझे भी अनकम्फर्टेबल फील होता था, तो मैंने बहुत मेहनत से कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए कपड़े खरीदे थे, जो कि इनर वेयर होते हैं वह खरीदे थे। और उन्होंने क्या किया, उन कपड़ों को फेंक दिया कहीं जंगल में और मुझे वो कभी मिले ही नहीं। तो फिर वो भी मुझे उस लड़की ने बताया। ऐसा ऐसा मेरे साथ होता था दोस्तों। फिर भी मैं इस मोड़ से गुजर कर मैं परमेश्वर में अब तो बहुत ही शांत में हूँ, अब तो बहुत ही आनंद में हूँ। उसने मुझे बहुत ही खुशी दी है और मुझे विश्वास है कि वो आपको भी देंगे। मुझे जब उसने इतने कष्टों से निकाला है तो आपको भी वो कष्ट से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, यहोवा पर भरोसा रखिए और उस पर अपना ध्यान लगाए रखिए, वह अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। दोस्तों, मैंने जो उस समय वचन कहा था वो यही है कि आप थोड़े दिन के बीतने पर ही जो है आप दुष्ट के बीच रहोगे ही नहीं, दुष्ट आपके आसपास भी नहीं भटक सकेगा और आप जब उसको भली भांति खोजोगे देखोगे वो आपको नहीं मिलेगा और कुकर्मी लोग जो है वो काट ले जाएंगे। और अगर आप यहोवा की बाट जोते रहेंगे, उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, तब आप पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। धैर्य रखिए दोस्तों, धैर्य रखिए। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। मेरे साथ भी ये होता था दोस्तों, मेरे विरुद्ध बहुत सारी युक्तियाँ निकाला करते थे और मेरे विरुद्ध दांत पीसते थे, मुझे कुछ क्षति पहुँचाने की कोशिश करते थे, लेकिन परमेश्वर उन पर हंसता है और उन्होंने उन पर हंसा और देखा कि उनके दिन आने वाले हैं। और आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि जिस प्रकार उसने मेरे कपड़ों में जिस हाथ के द्वारा उस विषा को, उस इंसेक्ट्स को, जो खुजली का इंसेक्ट्स है, जो पुका है, मेरे कपड़ों में लगाया था जिसकी वजह से मुझे खुजली होती थी, उसके हाथ जो है अपने आप ही हाथों के जो थंब और थंब के पास वाला जो उंगली है उसमें छाले निकल पड़ते हैं, चमड़े निकल जाते हैं और इतने पतले हो जाते हैं कि फिर खून निकल आता है। दोस्तों, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है
तो उसको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ है, और आज वो लोग उस दौर से गुज़र रहे हैं। जो उसने मेरे साथ किया वो आज सह रहे हैं। मेरे उस वक्त तभी भी मैं कुछ खाने को नहीं मिलता था, मैं बासी बासी खाती थी, ठंडा वंडा खाती थी खाना, फिर भी मेरा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता था, तगड़ा रहता था। मैं कार्य करती, मैं सब कुछ करती, मुझे कभी भी बीमारी नहीं हुई, ज्वर नहीं हुआ। कभी भी बीच बीच में एक दिन होता था, एक दिन 2 दिन रहता था, फिर चला जाता था। पेट दर्द भी 1 दिन 2 दिन था, फिर चला जाता था। कभी भी मुझे इतनी सीरियस बीमारी नहीं हुई। लेकिन आज वो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं। जो जो मेरे साथ किया है सब वो लोग आज भुगत रहे हैं दोस्तों। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधे चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छीदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में यही किया है दोस्तों। उन लोगों ने अपने धनुष पे बहुत सारे तीर रखे थे जिससे वे मुझे मार रहे थे। और परमेश्वर ने क्या किया, उन्हीं के तीर उन्हीं पर छोड़ दिए और उन्हीं के हाथ पांव छींच दिए। और उनके धनुष जिससे वे इस प्रकार किया करते थे उनके दिमाग के द्वारा, उसने उसी को ही तोड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, उसने जो मेरे साथ इस प्रकार सोच सोच कर बुरी बुरी युक्तियाँ निकाल कर मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी, जिस दिमाग के द्वारा अब उसका दिमाग ही अभी काम करना थोड़ा थोड़ा बंद कर रहा है, वो थोड़ी थोड़ी अटक रही है, वो टेंशन में है, वो डिप्रेस में है, वो सो नहीं पाती और कुछ भी कार्य अगर करना चाहती तो 10 बार सोचती रहती कि कैसे क्या क्या करूं। मतलब कि परमेश्वर ने उसके धनुष को, जिसके द्वारा वो मुझे तीर मारा करती थी, बुरी बुरी युक्तियाँ निकाल कर मेरे क्षति किया करती थी, उसको तोड़ डाला है दोस्तों। ये वचन मेरे जीवन में बिल्कुल सत्य हुआ है दोस्तों। क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बने रहेगा। दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए उन लोगों ने बहुत कोशिश की, परंतु वो लोग कभी नहीं कर पाए। परमेश्वर ने मेरी आयु की सुधि रखी और उन्होंने मुझे खाने के लिए बहुत तड़पाया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे भाग, जो मेरी इच्छा है, जो मेरे सब खाने का मन था, परमेश्वर ने मेरा भाग छोड़ा है और मैंने वो सब कुछ खाया है। और जब भी मेरा कुछ खाने का मन करता, परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर ने स्वयं वो मुझे चीज़ दिलाई है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, मैं मन में ही सोचती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, छोड़ो बोल के। लेकिन कुछ समय बाद परमेश्वर स्वयं उस खाने की चीज़ को मेरे सामने प्रस्तुत करते और मैं मन से प्रसन्न होकर खाती। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि मुझे ये खाना है, तो फिर कैसे पता चला। फिर मुझे बाद में पता चला, अगर चाहे ही मैंने किसी को नहीं बताया हो, किंतु परमेश्वर मेरे मन की बात को जानता है और उसने ही मुझे यह दिया है। और फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। दोस्तों, मैं विपत्ति में थी और मेरी आशा कभी नहीं टूटी कि मैं परमेश्वर के लिए जाऊंगी और वो मेरे अवश्य ही उद्धार करेंगे, वो मुझे हासिल ले जाएंगे। और मैं लज्जित भी नहीं हुई। अब मुझे परमेश्वर अपने साथ ले जाएंगे और ले जाने वाले हैं और ले चुके हैं। और मैं जब कष्ट में थी, मैं जब अकाल में थी, तभी भी मैं तृप्त थी। मेरे पास इतने धन थे। मेरे माँ जब थोड़ा सा दुकान करने लग गई थी, तब उन्होंने मेरे पास पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन फिर भी मैं इतना खाना नहीं खाती थी। लेकिन जब भी कुछ खाने का मन करता था, मैं उससे खा लिया करती थी। मुझे 5-5 रुपये के डॉलर दिया करते थे मेरी माँ, ताकि मैं स्कूल जाकर कुछ खा सकूं। लेकिन मैं नहीं खाती थी। कुछ ज़रूरत लग जाती थी कभी कभी पैसों की, तो मैं उसको उस समय पर खर्च करती थी। और उसमें से कभी कभी अगर मुझे कुछ खाने को मन करता था तो मैं खा लेती थी। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके शत्रु यानी परमेश्वर के शत्रु यानी शैतान, दोस्तों परमेश्वर ने उस शैतान को एक धुएं के समान तुल्य किया है, एक साधारण घास के समानता में तोला है। अर्थात एक घास ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, वो सूख जाती है और धुआं
अगर आप किसी लकड़ी वगैरह, किसी पत्ते वगैरह को जलाते हो या फिर प्लास्टिक वगैरह को जलाते हो, कुछ समय के लिए धुआं आपको दिखाई पड़ता है ना, परंतु उस अग्नि के बुझते ही वो धुआं क्या आपको वापस वहाँ पर दिखाई पड़ता है? वो कहीं गायब ही हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी कहीं गायब ही हो जाएगा, कहीं लुप्त ही हो जाएगा और खोजने पर भी नहीं मिलेगा। फिर हम चलते हैं 25 में, एक बार 37-25 में डायरेक्ट। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं जवान था, मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु अभी तक कभी नहीं देखा कि किसी धर्मी को परमेश्वर ने छोड़ दिया और उसको भीख मांगते या फिर टुकड़े पर पलते हुए, किसी के अन्न पर पलते हुए, दुख से कष्ट से खाते हुए कभी मैंने नहीं देखा है कि मुझे ये खाने के लिए दे दो, मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दो। परंतु परमेश्वर ने उनको ऐसा बनाया है कि वो दान दे सके। जैसे यहाँ पर लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, अपने संतानों को, अपने पुत्र पुत्री को दान देने के लिए बनाया है, ना कि दान लेने के लिए। वो तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, जब मैं उस समय संकट में थी, उस समय जब मैं बहुत ही कष्ट से रह रही थी, तब क्या होता था, मैं उन लोग जो मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो मैं भी उनके लिए बुरा सोचती थी। तो परमेश्वर मुझसे कहते थे कि तुम उसके बदले क्यों बुरा करते हो, तो ऐसा करोगी तो उसमें और तुझमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो परमेश्वर आज आपसे भी कहते हैं कि वो लोग जो आपके लिए बुरा कर रहे हैं, आप उनके लिए बुरा ना करिए, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। दोस्तों, क्योंकि वो भला है, वो न्यायी है, वो धर्मी है और वो सदा दया से, न्याय से, सच्चाई से प्रेम रखता है। और ये विश्वास रखिए कि वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं उनका फल उनको मिलेगा। जैसे मेरे जीवन में उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उनको अपना फल मिल गया। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने अकेले उन लोगों के बीच, और परमेश्वर ने आपको भी वहाँ पर नहीं छोड़ा है। दोस्तों, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दोस्तों, जब आप परमेश्वर में चलते हो तो परमेश्वर की व्यवस्था आपके हृदय में बनी रहती है। आप सदा परमेश्वर के बारे में सोचते रहते हो कि परमेश्वर मुझसे कैसे खुश रहेंगे, अगर मैं यह करूँगी तो परमेश्वर मुझसे बुरा मान जाएंगे। यहाँ पर और एक बात लिखा है कि उसके पैर नहीं फिसलते। दोस्तों, शैतान कई बार आपको परमेश्वर की व्यवस्थाओं से भटकाने की कोशिश करता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी ना, तब मेरे साथ ना बहुत ही बुरे लोग मिले जो कि मुझे व्यभिचार में गिराना चाहते थे, जो कि मुझे बुरे राहों पर ले जाना चाहते थे। लेकिन मेरा मन कभी माना ही नहीं कि मैं उस रास्ते पर जाऊं, क्योंकि मेरे हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था थी। मुझे वैसे भी वो सब पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों पसंद नहीं था, परंतु पहले से ही मुझे पसंद नहीं था कि मैं किसी लड़के के साथ जाऊं और उनके साथ मैं फिजिकल हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं आया, ऐसा खिंचाव नहीं आया मेरे मन में कभी भी। मेरे मन में हमेशा से ऐसा था कि कोई अच्छा लड़का चाहिए, कोई अच्छा। और यहाँ पर कोई अच्छा ऐसा था ही नहीं, तो मैं सबसे दूर दूर रहती थी। मैं किसी से बात भी नहीं करती थी जब मैं उस समय थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मुझे पाप में गिराने की बहुत कोशिश की गई है, मेरे पैर को फिसलने की बहुत कोशिश की गई है। मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, जो इसके साथ मैं स्कूल जाया करती थी, वो उनके तो तब मैं शायद 13-14 साल की थी, तो उनके उस समय पर बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे और वे उनके साथ किस करते थे, घूमने जाते थे, हाथ में हाथ रख कर कहीं कहीं जाते थे और फिजिकल भी शायद होते थे, मुझे उतना पता नहीं है। तो जब भी वे सब आते तो सिर्फ बॉयफ्रेंड्स और की बातें करते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लगता, तो मुझे उनसे दूर दूर रहना अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरे दुख को समझ सके, और ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं, परमेश्वर ही था। और परमेश्वर ही ऐसा कर रहा था कि मैं उसके पास आऊँ, और मैं भी चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई मिले जिसको मैं अपने दुख बताऊँ
उस वक्त मैं बहुत दुखी रहा करती थी, बहुत पीड़ा में थी और छोटी सी थी, माँ भी नहीं थी, कोई भी नहीं था, मैं बहुत कष्ट में थी। 8-9 साल से ही मुझे लोगों के घर में रख दिया गया था, जहाँ पर मैं बहुत काम करके रहती थी। मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, इसलिए सभी के जीवन से मेरा जीवन बहुत ही कष्टमय, दुखमय था। और मैं चाहती थी कि मेरे आंसू कोई पोंछ दे, मुझे कोई यहाँ से ले जाए। तो मुझे उस व्यक्ति की तलाश थी और वो मुझे मिल गए। मेरे प्यारे परमेश्वर मुझे मिल गए और जिसने मुझे उस सब से खींच कर बाहर निकाला। हर वक्त उसने मुझे रक्षा की है। आपको पता नहीं होगा, मैं वहाँ से भाग गई थी अकेले, 10 साल की बच्ची वहाँ से भाग गई थी दोस्तों। मैं क्लास 6 में पढ़ती थी उस वक्त और दीमापुर से मैं आसाम तक ट्रेन में सफ़र करती हुई आई थी। ऐसा मैं आई, लेकिन और एक बार मैं ट्रेन से उतरने भी वाली थी, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा मैं नहीं उतरी। मैं ट्रेन में रह गई और जगह पे उतरी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि मैं किस ट्रेन से आती थी, किस ट्रेन से हम जाते थे गांव। मैं बहुत छोटी थी जब मैं गांव आई थी, करीब 3-4 साल की होंगी। तो उस समय की बात भी मुझे परमेश्वर ने याद दिला के रखी कि इस ट्रेन से तुम जाना। और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद ट्रेन बीच में ही रुकी थी। पहले हमारे समय में ट्रेन बहुत रुकती थी और आज समय में ट्रेन तो रुकता ही नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड के अलावा। तो उस समय मैं एक डब्बे में उठने वाली थी, लेकिन मेरे मन में बहुत डर था कि मैं अब कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की। एक व्यक्ति ने मुझे लेकर सही जगह पर बैठा दिया, जहाँ पर मुझे पैसा भी नहीं लगा, क्योंकि मैं अंडर एज में थी। उस समय 10, 11, 12 साल की थी होंगी। तो मुझे अंडर एज का था, मुझे टिकट नहीं लगता, तो मुझे जनरल में बैठा दिया गया। सही जगह पर उसने बैठा दिया और वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी थे। मुझे बैठने की सीट भी मिल गई थी और मुझे एक लोग से फ़ोन मिल गया था, कीपैड मोबाइल था उस समय। तो फ़ोन करके मैंने बुलाया। उसी बीच में मुझे नंबर भी परमेश्वर ने प्राप्त करवा दी, जिससे कि मैं कांटेक्ट कर सकूं। सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया और मुझे सही सलामत वहाँ से गांव तक पहुँचा दिया दोस्तों। ऐसा कौन करता है? बहुत सारे लोग तो गुम हो जाते हैं, कितना कष्ट होता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे गुम होने नहीं दिया। मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की और मुझे सही जगह पर पहुंचा दिया। भले ही मैं रोई, मैं बहुत कष्ट में थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि परमेश्वर उस हर एक समय में मेरे साथ रहा करते थे। मेरे हर एक समय में मेरा ख्याल रखते थे। जब भी मैं रोती थी, जब भी मैं उनको याद करती थी, वो मेरे उस रोने को सुनते थे, वो मेरे उस कराहने को सुनते थे। परमेश्वर मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे और मुझे ये बात पता नहीं थी कि लेकिन परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और वो आप सब सभी बहुत प्रेम करते हैं। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वो उसे दोषी न ठहराएगा। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो लोग मुझे मारना चाहते थे, मुझे पीटते थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा ताड़ना करते थे ताकि मैं उनके घर से चली जाऊं। और परमेश्वर ने उन सबको विफल कर दिया। मुझे कुछ भी क्षति उन्होंने नहीं करने पाया और मुझे उन सब से छुड़ा लिया। उनके हाथ में मुझे इस प्रकार पड़ा रहने नहीं दिया परमेश्वर ने, और मुझे दोषी भी नहीं ठहराया, क्योंकि जब मैं वहाँ पर थी पहले आसपास बुरे लोग थे और उसी की वजह से मैं बुरी हो गई थी। मैं थोड़ी गुस्से में हो गई थी, थोड़ी एग्रेसिव थी। हाँ दोस्तों, मैं वहाँ पर रहने की वजह से, संगति की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। दुख जो सभी मैंने सहे थे वे गुस्से में परिवर्तित हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे उस गुस्से, उस जख्म को मरहम लगाया और अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हूँ। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा, और जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वहाँ है ही नहीं। दोस्तों, यही आपके साथ होने वाला है और मेरे साथ ये हो चुका है। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है।
मैंने भी यह प्रयास किया कि मैं अच्छे लोगों को देखूं। परमेश्वर का वचन में जब देखती थी तब मैंने पाया कि लोग किस प्रकार दुखी थे, किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे और फिर किस प्रकार उसने एक अच्छा जीवन पाया। और उन लोगों को देख देख के मैं परमेश्वर के करीब बढ़ती गई। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ है। दोस्तों, आपकी मुक्ति केवल और केवल परमेश्वर की ओर से ही हो सकती है। आप अपने से प्रयास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी अपने से बहुत प्रयास किया कि मैं यहाँ चली जाऊँ, मैं वहाँ चली जाऊँ, परंतु मुझे कभी भी उन सभी दुखों से मुक्ति नहीं मिली जिनसे मैं छूटना चाहती थी, सिवाय परमेश्वर के द्वारा ही मुझे मुक्ति मिली है। उन सभी दुखों से उसने मुझे बाहर निकाला है और संकट के समय वही मेरा दृढ़ रहा है, वही मेरा भरोसा रहा है कि परमेश्वर एक दिन मुझे इस संकट से, इस विपत्ति से, इस दुख से अवश्य ही छुड़ाएगा। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह परमेश्वर में शरण लोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, दुष्टों के हाथ से आपका उद्धार करेगा, आपकी सहायता करेगा उनसे बचने में, जिस प्रकार उसने मेरी की। आशा करती हूँ दोस्तों इस वचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।